नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में इजरायली सेना के 2 और जवान हमास ने खत्म कर दिए हैं। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब अपने नागरिकों के खत्म होने पर इजराइल की अकड़ ढीली हो गई है। खबर आ रही है कि गाजा के अंदर अब ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर के इजराइल की सेना ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे गाजा वासियों के लिए यह अच्छी खबर है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में अब सीजफायर को लेकर के कतर ने प्रस्ताव पेश किया है दोस्तों, जिसके चलते बताया जा रहा है कि गाजा के अंदर कौन से शासन किया जाएगा, इसको लेकर के एक नई अपडेट सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की एक और बहुत बड़ी कार्रवाई, जिसमें 110 से ज्यादा गाजा के बेकसूर लोग फिर खत्म कर दिए गए हैं। इसके भी वीडियो फुटेज तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर अस्थायी सीजफायर को लेकर के अमेरिका ने अब कमर कस ली है। खबर आ रही है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन अब इजराइल पहुंच गए हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल की सेना चर्चों को लगातार निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है, इसके मद्देनजर अब अमेरिका ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए इजराइल को वार्निंग जारी की है। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब से बड़ी खबर है, जहां पर सऊदी अरब ने अब प्रवासी श्रमिकों यानी मजदूरों को लेकर के एक नया नियम जारी किया है, जिससे भारत के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच गाजा में 72 डेज से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी मुकाबला जारी है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि गाजा के अंदर हमास ने 2 और इजरायली सैनिकों को निपटा दिया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जानकारी यह मिल रही है कि हमास ने जो 2 इजरायली सैनिकों को और खत्म किया है, इसमें ये दोनों के दोनों कई इजरायली सेना में बड़े पोस्ट पर थे। इजराइल के प्रमुख अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार 71वें दिन शनिवार को के बाद लड़ाई के दौरान 2 और सैन्य अफसर जो है इजराइल की सेना के पूरी तरीके से हमास ने निपटा दिए। यह अपने आप में दर्शाता है कि हमास किस तरीके से लगातार इजरायली सेना के ऊपर हावी हो रहा है। अब तक इजरायली सेना के लगभग 500 से ज्यादा जवान बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी में खत्म हो चुके हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अपने नागरिकों को खत्म होता देख इजराइल की अकड़ अब निकल गई है और गाजा के लोगों को अब राहत देने की बात इजराइल कर रहा है। किस तरीके से, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। 72 दिनों तक गाजा के लोगों पर मनमानी करते हुए इजराइल की सेना ने किस तरीके से लोगों को टारगेट किया, ये आप सब देख रहे होंगे। लेकिन अब जब हमास ने भी अपनी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ तेज की है, तब अपने नागरिकों को खत्म होता देख इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए एक राहत भरा ऐलान किया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप ये खबर देख सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि हमास के साथ बैटल शुरू होने के बाद इजराइल ने पहली बार दया दिखानी शुरू की है। रविवार को गाजा में मानवीय सहायता प्रवाहित हुई है। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार आईडीएफ ने गाजा निवासियों तक पहुंचने वाले भोजन, दवा और अन्य जरूरी सामानों की मात्रा को दोगुना करने के लिए इजराइल गाजा मिस्र त्रिपक्षीय सीमा पर केरेम शालोम क्रॉसिंग को खोला है। यानी कि पहली बार गाजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड इंक्रीज करने की बात कही जा रही थी, इस पर इजराइल राजी हुआ है। तो ये गाजा के लिए एक अच्छी खबर है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। कतर ने अब गाजा के अंदर परमानेंट सीजफायर को लेकर के एक प्रस्ताव रख दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। कतर ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे बैटल में इसको सीजफायर में तब्दील करने के लिए दोनों
गुटों से बातचीत करने के बाद बंधक समझौते को फिर से शुरू करने के लिए नए प्रस्ताव पेश किए हैं। एक फिलिस्तीनी सूत्र ने यह जानकारी दी है कि शिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि एक उच्च स्तरीय कतरी प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन 16 दिसंबर से नॉर्वे में आयोजित अघोषित बैठकों में इजरायली अधिकारियों के साथ प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। यह देखते हुए कि वार्ता खोजपूर्ण थी, सूत्रों ने कहा कि मिस्र के साथ समन्वय में कतर गाजा में मानवीय युद्ध विराम के लिए नई समझ तक पहुंचने के लिए इजराइल और हमास के बीच अदला बदली समझौते की पुनर्जीवित करना चाहता है। यानी कि इजराइल अब हमास के सामने गिड़गिड़ाता हुआ यह कह रहा है कि आप हमारे बंधकों को छोड़ दीजिए, इसके बदले में हम सीजफायर गाजा के अंदर करेंगे। हालांकि यह कब तक करने की बात कह रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना ने एक बार फिर बेकसूर लोगों के खिलाफ जेनोसाइड किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उत्तरी गाजा के जबालिया क्षेत्र में इजरायली कार्रवाई में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 110 से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना ने खत्म किए हैं। 100 से ज्यादा लोग इसमें चोटिल भी होने की खबरें सामने आ रही हैं। यानी कि इजराइल की सेना हमास से तो मुकाबला कर नहीं पा रही है, उसके बदले में बेकसूर गाजावासियों को किस तरीके से टारगेट कर रही है आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री अब इजराइल पहुंच गए हैं। आप सब जानते होंगे अमेरिका लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहा है कि गाजा के अंदर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की जो कोशिश है वो इजराइल शुरू करे, क्योंकि जिस तरीके से इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी के अंदर लोगों पर कार्रवाई कर रही है, इसके मद्देनजर लगातार अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बनता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब इजराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, तब इजराइल के अंदर अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन पहुंच गए हैं, जो अब फिर एक बार गाजा के अंदर सीजफायर की कोशिश करने का प्लान इजराइल के अंदर बना सकते हैं और सिविलियंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी कैजुअलिटीज कैसे रोकी जाए, इसको लेकर के भी चर्चा इजरायली सरकार से अमेरिका के विदेश मंत्री करेंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। गाजा के अंदर चर्च जिस तरीके से इजरायली सेना निशाना बना रही है, इसके मद्देनजर अब अमेरिका ने इस पर चिंता जाहिर की है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं अमेरिका ने गाजा पट्टी में एक गिरजाघर में इजरायली स्नाइपर की ओर से 2 ईसाई महिलाओं को खत्म करने के मामले में अब चिंता जाहिर की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सोमवार को कहा कि स्नाइपर ने एक महिला नाहिदा खलील एंटोन और उनकी बेटी समर की गाजा में एक कैथोलिक चर्च के परिसर में शूट आउट करके खत्म कर दिया है। इस मामले पर अब अमेरिका चिंता में है और इजराइल को जो सपोर्ट वो अभी तक दे रहा था उसमें कमी ला सकता है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही। सऊदी अरब ने अब उन्हीं के देश में जाने वाले प्रवासियों को लेकर एक नया नियम जारी किया है। अगर आप भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं या कोई आपका रिलेटिव जाना चाहता है तो यह खबर गौर से देखिए। सऊदी अरब अकुशल श्रमिकों को देश में आने से रोकने के लिए अपने वीजा नियमों को सख्त करता जा रहा है। अब किंगडम ने घोषणा की है कि वो अपने व्यावसायिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम को 160 से अधिक देशों के लिए लागू करने वाला है। यानी इन देशों से आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को वेरिफिकेशन प्रोग्राम का एक टेस्ट पास करना होगा। सऊदी श्रम अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य श्रम बाजार को रेगुलेट करना है और अकुशल श्रमिकों को सऊदी में आने से रोककर कुशल श्रमिकों को लाना है। यह अपने आप में दर्शाता है कि सऊदी अरब जो वेरिफिकेशन प्रोसेस पहले इजी था उसको अब हार्ड बनाने जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।